Good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस एडिटोरियल में किसके बारे में दिया गया है, राइटर क्या हम लोग को समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन इस एडिटोरियल से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर अनएक्सप्लेन्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज। यहाँ पे किसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज कि हाई कोर्ट जज जो है, उस हाई कोर्ट जजेस जो हैं, जजेस का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या लिखे हैं कि ट्रांसफ़र जो है वो अनएक्सप्लेन किया गया, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया क्यों ट्रांसफर्स हो रहा है। ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, किसको लेके अनएक्सप्लेन है, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। द कॉमन क्रिटिसिज्म दैट द फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज ऑपेक एंड समटाइम आर्बिट्रेरी। बताया जा रहा है कि कॉमन क्रिटिसिज्म जो किया जा रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि दैट द फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजियन सिस्टम, किसको लेके अभी हम लोग कुछ दिन पहले कॉलेजियन सिस्टम के बारे में देखे थे। ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, अपॉइंट करता है किसमें, एज रिगार्ड लॉ, ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सब में। तो बताया जा रहा है कि द कॉमन क्रिटिसिज्म किया जा रहा है दैट द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियन सिस्टम को लेके, जो वो कॉलेजियम सिस्टम जो है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट करती है, वो कैसा रहता है, ऑपेक रहता है और समटाइम आर्बिट्रेरी रहता है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, अनफेयर होता है, ठीक है, जो कि धुंधला टाइप दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला गया कि कॉलेजियम सिस्टम जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट करती है उसके बारे में क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑपेक है और समटाइम्स क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है। सीम्स टू होल्ड ग्रेटर वैलिडिटी इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। बताया जा रहा है कि समटाइम्स सिम्स टू होल्ड ग्रेटर वैलिडिटी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए ग्रेटर वैलिडिटी को इन द मैटर, किस मैटर में, ट्रांसफर जब हो रहे हैं जजेस फ्रॉम वन टू अनदर कोर्ट में। ए रिसेंट राउंड ऑफ द ट्रांसफर अमंग द डजन दैट हैव बीन अफेक्टेड इन द लास्ट फ्यू ईयर। बताया जा रहा है कि जो रिसेंट राउंड जो ट्रांसफर जो हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, डजन्स जो है वो अफेक्टेड हुए हैं इस फ्यू ईयर में, अभी कुछ में से पहले, कुछ वजह से पहले जब हुए हैं, ठीक है, जब उनको ट्रांसफ़र किया गया, जो कि ब्रॉट लाता है कंट्रोवर्शियल इशू टू फोर अगेन। एक क्या आता है, इससे क्या आ जाता है, एक क्रिटिसिज्म आ जाता है, और क्रिटिसिज्म जैसे इंक्रीज होता है उससे क्या आता है, कंट्रोवर्शियल वो इशू बन जाता है। द लिस्ट इंक्लूडेड 3 जज फ्रॉम द तेलंगाना हाई कोर्ट। और ये जो अभी लिस्ट अभी हाल का प्रेजेंट का आया है वो किसमें क्या इंक्लूड किया गया, 3 जज फ्रॉम द तेलंगाना हाई कोर्ट एंड 2 ईच फ्रॉम मद्रास एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। कॉन्स्पिरेसीली absent was the name of a justice निखिल एस कैरल। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नेम है उसमें से एब्सेंट हो गया, किस चीज़ का नेम हो गया, निखिल एस कैरल का, जो कि गुजरात हाई कोर्ट जज हैं, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट जज है। उनका प्रपोज क्या था कि ट्रांसफ़र जो वॉज स्ट्रांगली अपोज, मतलब उनका सिंपल सा प्रपोज क्या था कि जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके वो क्या थे, एकदम अगेंस्ट थे, इसको अपोज कर रहे थे बाय द बार इन द स्टेट, इन दैट स्टेट में। लॉयर्स टूक अप द इशू इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस कैरल। और बहुत सारे जो लॉयर हैं वो इस इशू में सपोर्ट कर रहे थे किनका, जस्टिस कैरल का, एज वेल एज जस्टिस को, जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी को भी, ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीट विद रिप्रेजेंटेटिव। और इसके बाद क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो मीट करते विद रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऑफ द बार फ्रॉम बोथ स्टेट, दोनों स्टेट के जजेस से। येट द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस कैरल जो है वो अलोन नहीं हो रहा, डिड नॉट मैटेरियलाइज, जो कि लाइज इतना बनाया जा रहा है, वाइल द ट्रांसफर ऑफ द अदर जजेस जो है वो नोटिफाइड किया जाएगा। इफ रिपोर्ट द जज हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो अनअवेयर होंगे इम्पेंड करने में ट्रांसफर ऑफ द जस्टिस कैरल, जो कि करेक्ट हो गया, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि अनअवेयर थे, ठीक है, तो उनका क्या हुआ, जैसे कि जो करेक्ट आ गया, बात जो है वो सामने आ गया। एंड इट बॉडीज इल फॉर लेगिटिमेसी ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये जो बॉडीज है वो क्या है, कैसा है, इल है, किसके लिए, फॉर द लेगिटिमेसी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रपोजल के लिए। नो गुड मैसेज इज बिंग सेंड फॉर इट परसीव दैट द कॉलेजियम हेड द डिमांड मेड बाय वन सेट ऑफ लॉयर्स बट इग्नोर दैट ऑफ अनदर ग्रुप। बताया जा रहा है कि कोई भी गुड मैसेज नहीं जो वो सेंड किया गया, और परसीव जो है, इफ़ इट इज़ परसीव, अगर वो परसीव करती दैट द कॉलेजियम जो हेड है उनका जो डिमांड जो है वो मेड किया गया बाय वन सेट ऑफ लॉयर्स है, बट वो इग्नोर कर रही है दैट ऑफ अनदर ग्रुप, ठीक है। वो इन शॉर्ट की वो क्या कर रही है, वो जो अपना सेट की थी, अपना कॉलेज में सेट की थी, वो उसी का अपने ग्रुप का बात सुन रही है और अगला ग्रुप का बात नहीं सुन रही है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जजेस मे बी नीडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। फिर यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि ट्रांसफर जो जजेस किया जाता है, ठीक है, उसको क्या है, उसको जरूरत क्या है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ टैलेंट अक्रॉस द कंट्री किया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है इमरजेंस ऑफ लोकल क्लिक इन द जुडिशरी। सही बात है कि अगर स्टेट के स्टेट ही रहेंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है,
जो बायस जजमेंट आ सकता है, इस वजह से क्या होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है कि जो बायस है वो ना हो और एक ट्रांसपेरेंसी रहे। हाउएवर द पावर ऑफ ट्रांसफ़र जो है हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज पॉसिबल थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस बताया जा रहा है, बट फिर भी क्या है यहाँ पे फिर ऑथर जो वो कॉन्ट्रास्ट ले आ रहा है कि पावर ऑफ ट्रांसफ़र जो है, जो पावर है किस चीज़ का पावर, ट्रांसफ़र करने का, वो क्या रहेगा, हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज अ पॉसिबल थ्रेट, किस चीज़ में थ्रेट रहेगा, टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस लेके, ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो हमेशा क्या रहेगा, थ्रेट रहेगा, किसके थ्रेट रहेगा, किसको थ्रेट रहेगा, जुडिशियल के इंडिपेंडेंस को। इवन अंडर द कॉलेजियम सिस्टम, इवन अगर हम लोग अंडर कॉलेजियम सिस्टम में देखें तो इट इज़ ए डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू डिस्पेल करने के लिए इम्प्रेशन दैट द थ्रेट ऑफ ट्रांसफ़र हैंग ओवर एवरी जजेस हेड, बहुत सही बात है, मुश्किल है किसको करना किसको नहीं। द मेमोरेंडम ऑफ ए प्रोसीड्यूर इज क्लियर दैट जजेस कंसेंट इज नॉट नेसेसरी टू इफेक्ट ट्रांसफर, बताया जा रहा है कि द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर जो वो क्लियर है दैट जजेस जो कंसेंट जो है इज नॉट नेसेसरी, जजेस का जो कंसेंट है वो नेसेसरी नहीं है इफेक्ट इन ए ट्रांसफर, समझना, जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें जजेस का कंसेंट जो वो नेसेसरी नहीं है। एंड द करेंट नॉर्म जो है इज दैट ऑल ट्रांसफर आउट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, करंट अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है वहाँ यहाँ जो करंट नॉर्म जो चल रहा है वो क्या है कि इज दैट ऑल ट्रांसफर आउट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जितना भी ट्रांसफर किया जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है, ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट किया जा रहा है ना सेल्फ इंटरेस्ट में किया जा रहा है। दिस इज़ फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, जजेस जो बायस ना हो, ट्रांसपेरेंसी बना रहे ऑफ जस्टिस थ्रू आउट द कंट्री। इट ऑल्सो सेज दैट the personal factor of the judges including his preference of place should invariable by taking into account, बताया जा रहा है कि जो पर्सनल फैक्टर ऑफ जजेस हैं, जो जजेस का पर्सनल फैक्टर्स है इंक्लूडिंग हिज प्रेफरेंस ऑफ प्लेस, कि हमको यही प्रेफरेंस प्लेस जो मिल गया वहीं रहना है, या फिर हम जो प्रेफरेंस दे रहे हैं उसी प्लेस में हमको जाना है। शुड इनवेरिएबल, वो क्या होता है, इनवेरिएबली होता है, बी टेकन इनटू अकाउंट। नो वन नोज इफ दिस रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल इन ईच केस, नो वन, कोई नहीं जानता है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगे कि नहीं ईच केसेस में। वाई ए प्यूसन जजेस शुड बी ए सेफ्टी टू अनदर, Why a puissant judge should be shifted to another state without being made a chief justice is seldom explained, बताया जा रहा है कि क्यों puissant जो जजेस थे जो कि शिफ्टेड हो गए थे another state में विदाउट being a made a chief justice, ठीक है, उसको चीफ जस्टिस नहीं बना के उसको क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। जस्टिस इज सेल्डम एक्सप्लेन, उसको भी क्या हुआ अभी तक क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं आया। यूजुअली इट सेट ऑफ स्पेकुलेशन, ये क्या करता है, सेट ऑफ करता है किसका, स्पेकुलेशन का, जो कि रीजन देता है अदर एलिगेशन लगाता है अगेंस्ट द जजेस, और डिसकम्फेचर करता है दैट दिस जुडिशियल ऑर्डर जो है वो कॉज करता है टू द गवर्नमेंट, एंड डिस्क्लोजर ऑफ दिस एक्चुअल रीजन में नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, और बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल रीजन है वो डिस्क्लोज हो जाए ये हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाउएवर इट इज़ हार्डली नीड, हाउएवर बहुत ज़्यादा हार्डली नीड है टू बी स्ट्रेस करना दैट ट्रांसफर कैन नॉट बी यूज एज ए पेनल्टिव स्टेप, ट्रांसफर जो है उसको एज ए पेनल्टिव स्टेप ना लिया जाए। द टाइम में हैव कम फॉर ए कंप्लीट रिव्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, बताया जा रहा है टाइम जो है वो मे हैव कम, टाइम जो वो आए, समय जो आए, कंप्लीट रिव्यू हो ऑफ द प्रोविजन, क्यों मतलब कि जो ट्रांसफर किया जा रहा है हाई कोर्ट जजेस का उसमें क्या प्रोविजन जो है वो प्रोविजन करेक्ट है, रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंसी कर रहा है, बाइज्ड है, अनबाइज्ड है, ये सारे चीज़ को क्या करना चाहिए, कंप्लीट रिव्यू करना चाहिए। तो वही राइटर बोलना चाह रहे हैं कि द टाइम मे हैव कम, जो टाइम जो वो मे आए कम फॉर ए कंप्लीट रिव्यू हो सके ऑफ द प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल, तो यहाँ पे समझ में गया मेनली यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया, हाई कोर्ट जजेस के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जो जजेस के बात किया कॉलेजियम सिस्टम जो है, और ये इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो हम लोग के लॉ मिनिस्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इस चीज़ को लेके मतलब लड़ाई चल रहा भी, तो देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू गाइज।